पता है अभी हाल ही में जो मैनचेस्टर यूनाइटेड, बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, लिवरपूल, फिर रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, इस पूरी चकाचौंध में ना हम लोग ये भूल गए कि स्पर्स एक बार फिर से एफए कप से बाहर हो गई है और एक बढ़िया फैशन में बाहर हुई है शेफील्ड यूनाइटेड से। मतलब अगर हम पिछले सीजन की बात करें तो ये मिडलसब्रो से बाहर हुए थे और ये इनके लिए इसलिए ज्यादा मैटर करता है क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि स्पर्स डेफिनेटली वन ऑफ द बिगेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग, एक सेल्फ सफिशिएंट जिसके पास अच्छा खासा पैसा है, अच्छी खासी इसकी चर्चा होती है, लेकिन अब ना इस क्लब के आगे एक बहुत बढ़िया वर्ड यूज करना पड़ेगा, वो है कंफ्यूजन। अगर एफए कप की मैं बात करूं तो मैं जब इस पूरे रिपोर्ट के बारे में पढ़ रहा था, जब मैं इस मैच के बारे में पढ़ रहा था तो मेरे को लगा हैरी केन नहीं खेल रहा था, क्रिस्टियानो रोमेरो नहीं खेल रहा था। आपने पूरे सीजन सिर्फ एक गेम छुड़वाया हैरी केन से और आपने फिर उसके बाद ये गेम छुड़वा दिया। अब आपका 4-5 इंजरी का कोई कंसर्न नहीं था, अब आपका 4-5 दिन बाद आपका यहाँ पर वुल्व्स के साथ मैच है प्रीमियर लीग में। ठीक है, टॉप 4 मैटर करता है, जिसपे हम बहुत चर्चा करेंगे। जो स्पर्स और टॉप 4 की जो स्टोरी है ना, ये इतनी बार सुनने को मिलेगी क्योंकि आज के इस एपिसोड में हम लोग सिर्फ इस पे बात नहीं करने वाले कि स्पर्स कैसे बाहर हो गए शेफील्ड यूनाइटेड से, बल्कि एक्चुअली पे इस पे बात करने वाले हैं कि स्पर्स सारी ट्रॉफी जीतती क्यों नहीं है। द पॉइंट इज नॉट कि स्पर्स ने ये ट्रॉफी नहीं जीती, ये ट्रॉफी नहीं जीती, लेकिन आप अगर पूरे हिस्ट्री को, इतिहास को खंगालोगे तो फिर आपके दिमाग में एक बार सवाल तो आएगा ही आएगा कि 20 साल की बात करते हैं, 25 साल की बात करते हैं, ये एक भी ट्रॉफी जीती क्यों नहीं है, जबकि हर सीजन ये कम से कम 3 या 4 ट्रॉफीज के लिए फाइट करते हैं। जब हम स्पर्स की बात करते हैं तो स्पर्स के रिगार्डिंग आपके दिमाग में क्या इंप्रेशन आता है? एक बढ़िया क्लब, एक सेल्फ सफिशिएंट क्लब, एक बढ़िया स्टेडियम, डेफिनेटली वन ऑफ द बिगेस्ट इमर्जिंग पावर, यहाँ पर एक वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्वाड बनाने की एक आग है, कंपीट कर सकते हैं। एक बड़ी चीज ये है कि रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, पीएसजी, बायर्न, लिवरपूल, यूनाइटेड जैसे बड़े क्लब्स के साथ एक ही टेबल पे बैठने की कैपेबिलिटी रखते हैं। लेकिन वहीं सबसे बड़ा धब्बा ये लग जाता है कि एक्चुअली में एक ऐसे ओनर जो कि इतने सफिशिएंट, इतने एफिशिएंट है, ये इस ट्रॉफी क्यों नहीं जिता पाए? क्या सही में सिर्फ यहाँ पर ओनर्स का कोई खेल नहीं है? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैनेजर और एक बहुत ही घटिया सेट ऑफ प्लेयर्स का। देखो, अब कहीं ना कहीं हमको इसको थोड़ा सा यहाँ पर ब्रीफ करना पड़ेगा और मैं तुमको समझाऊंगा कि आज पर्टिकुलरली मैं खिसियाया हुआ क्यों इस पर्टिकुलर क्लब के रिगार्डिंग। देखो, पिछले 20 साल की बात करूँ ना तो एफए कप में सिर्फ 4 बार सेमीफाइनल में पहुंचे। एक ऐसा क्लब जो कि बिग 6 में आता है, सिर्फ 4 बार सेमीफाइनल में पहुंचे, वो भी पोचेटिनो के अंडर 2 बार और 2 बार रेडनैप के अंदर। यहां से शेफील्ड यूनाइटेड से बाहर हो गए, पिछले सीजन मिडलसब्रो से बाहर हो गए। ये कोई ऐसी टीम नहीं है जहां पर ये सिटी से, चेल्सी से लगातार बाहर होते जा रहे हैं। चैंपियंस लीग की बात करते तो सिर्फ एक बार फाइनल में गए हैं, वहां पर भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई थी फाइनल में, तो डेफिनेटली वो फाइनल वन ऑफ द मोस्ट बोरिंग फाइनल भी रहा है कईयों के हिसाब से। अगर हम यूरोपा लीग की बात करें, यहाँ पर उसकी लीग कप्स की बात करें तो वहां पर भी इनका कोई बहुत तगड़ा हिसाब नहीं था। 2008 की बात करें, लेकिन एक्चुअली में सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जब मैंने थोड़ा सा और इसके पीछे पढ़ने की कोशिश की तो 1921 और 1951 के बीच भी 30 साल का ट्रॉफी गैप आया था। लेकिन तब के में और आज के में बहुत बड़ा फर्क है। तब ये एक सेकंड टियर क्लब हुआ करता था, यानी कि आज के टाइम पे ईएफएल चैंपियनशिप, आज के टाइम पे 1978 के बाद और पर्टिकुलरली 1992 के बाद एक भी बार ऐसा नहीं हुआ जब ये प्रीमियर लीग में ना रहे हो। 1970 के बाद से तो टॉप फ्लाइट लीग में हमेशा से रहे हैं, उसके बाद भी आज तक ये प्रीमियर लीग नहीं जीते हैं। खैर, प्रीमियर लीग तो आर्सेनल भी नहीं जीती है 2003, लेकिन एक्चुअली में दे हैव समथिंग टू शो कि हाँ, उन्होंने एफए कप जीता है। स्पर्स के पास क्यों नहीं है? जबकि अगर हम आर्सेनल की बात करें और स्पर्स की बात करें, आप अगर पॉपुलैरिटी को हटा दो तो अगर एफिशिएंसी की बात करें तो स्पर्स ज्यादा अच्छे तरीके से रन करता है कुछ स्केल्स पे। तो आप ये भी कह सकते हो कि शायद से स्पर्स, अगर आप लेगेसी को हटा दो तो आर्सेनल से ज्यादा फाइनेंशियल पावर रखता है किसी भी वर्ल्ड क्लास टैलेंट को खींचने में। और अगर पिछले कुछ टाइम की बात करें तो अगर इस सीजन को आप हटा दोगे तो एक्चुअली में स्पर्स का स्क्वाड भी बहुत बढ़िया रहा है आर्सेनल से। अगर मैं स्पर्स की बात करूं तो स्पर्स एक ऐसा क्लब है जो कि ड्रास्टिकली नहीं तो कभी पानी में गिरा है और ना ही कभी सुपरमैन की उड़ान भरी है। जहां पर हम यूनाइटेड की बात करें तो जहां एरिक टेन हैग के अंडर अब यहाँ पर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिल रही है, वहीं चेल्सी का एक डामाडोल चल रहा है, आर्सेनल का बहुत लंबा डाउनफॉल चल रहा था, लिवरपूल का अब डाउनफॉल चल रहा है। लेकिन स्पर्स एक ऐसा था जो कि हमेशा से लीनियर ग्रोथ तो रखता ही था, झटके लगते थे लेकिन कभी ऐसा नहीं था जिससे उभरने में इनको लगभग 3-4 साल लगे। लेकिन फिर भी इनके पास कभी ट्रॉफीज क्यों नहीं है? ओले गुनार सोल्शायर की बात करते हैं, ट्रॉफीज उसने भी नहीं जितवाई थी, लेकिन एक्चुअली में उसने फाइनल में तो पहुंचवाया था। उसका एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक क्रिटिसिज्म होता था कि ओले गुनार सोल्शायर एक ऐसा मैनेजर है फाइनल में ले जाके खत्म नहीं कर सकता। लेकिन स्पर्स के पास ऐसे मैनेजर, स्पर्स के पास कभी ऐसी सिचुएशन क्यों नहीं आई कि ये भी फाइनल में कभी नहीं पहुंचा पाया, जबकि इनके पास पोचेटिनो ऐसा मैनेजर था, जोसे मोरिनो जैसा मैनेजर था, एंटोनियो कॉन्टे जैसा मैनेजर है, बट फिर भी ये कभी फाइनल में क्यों नहीं पहुंचे? देखो, इसके लिए ना हमको इनको थोड़ी ओनर्स की हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर यह है कि ये जो आपको डेनियल लेवी दिखता है, ये
कोई मेजोरिटी ओनर नहीं है, बल्कि एक्चुअली में सिर्फ 10 से 15% शेयर्स रखता है और ये ऑपरेशंस को देखता है। जो असली मालिक है वो इनका ENIC है, दैट इज इंग्लिश नेशनल इन्वेस्टमेंट कैपिटल कंपनी, जिसका जो असली करता धरता है वो है यहाँ पर लुइस, 85 ईयर्स ओल्ड सेक्सी लेडी ऑन द फ्लोर, शॉन माइकल्स के चाचा। यहाँ पर ये एक ऐसा बंदा है जो जीरो फक्स देता है। तुमको लगता होगा शायद से क्रोइन के आउट, ग्लेजर्स आउट, FSG आउट के चकाचौंध में शायद से तुम ये भूल जाते होंगे कि एक्चुअली में यहाँ पर इनके फैंस भी प्रोटेस्ट करते हैं। लेकिन बात यह है कि प्रोटेस्ट तो आप तब करोगे ना जब कोई दूसरा बंदा खरीदने के इंटरेस्ट में होगा। खैर अभी ईरान से ऑफर आ सकता है, लेकिन अभी तक तो नहीं आया था, तो वो जीरो फक्स देता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो ये मानना पड़ेगा, आप कभी भी इतिहास में अगर पन्नों को खंगालोगे आपको लिखित में मिलेगा कि डेनियल लेवी एक लाइफ लॉन्ग स्पर्स का सपोर्टर है। लेकिन ये भी आपको मानना पड़ेगा कि आपको उन्हीं लिखित पन्नों में मिल जाएगा यहाँ पर कि डेनियल लेवी ने कहा भी है बहुत खुलेआम कि मैं स्पर्स का फैन हूं, लेकिन इसमें इन्वेस्ट करने का मेरा बस फाइनेंशियल पर्पस है, मेरे को पैसा रिटर्न बनाना है अपना, मेरे को रिटर्न बनाना है। और लगभग आज से 2-3 साल में मान के भी चलो कि स्पर्स को सेल कर दिया जाएगा बहुत बढ़िया दाम पे, क्योंकि जिस क्लब को इन्होंने 21-22 मिलियन में खरीदा था आज उसकी वैल्यू लगभग 2 बिलियन की है। और शायद से अगर कोई ऑफर आने वाला है ईरान से वो भी 3-3.5 बिलियन का आएगा। तो ये तो कंफर्म है कि जितना पैसा बनाना चाहते थे उससे कहीं एक्सपोनेंशियल ज्यादा इन्होंने बना भी दिया है। शायद से कोई टॉटनम का फैन यहाँ पर सुबह उठ के रोएगा कि हमारी ट्रॉफी कैबिनेट खाली है, ये नहीं रोएंगे, ये देखेंगे कि हमारी तिजोरी कितनी खाली है और कितनी भरी हुई है। और तभी हमने देखा था कि इनका लोएस्ट पॉइंट था जब एक्चुअली में इन्होंने यूरोपियन सुपर लीग को ज्वाइन करने की कोशिश की थी। लेकिन अगर कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करें, देखो मैं इसका कोई फैन नहीं हूं इस क्लब का, लेकिन एज अ फुटबॉल फैन एक अच्छा लगता है जब कोई क्लब अगर 2010 से 2011 की बात करें, 2010 से 2020 की बात करें, 10 साल के गैप पे इनके ओनर ने 0 मिलियन इन्वेस्ट करे थे इस क्लब में। ये क्लब सेल्फ सफिशिएंट है और तब आपको समझना पड़ेगा कि हाँ सेल्फ सफिशिएंट है, इनके पास पैसा भी है खर्च। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से इसमें लगभग 300, 350, 400 मिलियन तक खर्च कर सकते हैं और इनके पास वो पावर भी है। लेकिन एट दैट पॉइंट ये कहते हैं यहाँ पर कि हमें ना गैम्बल नहीं करना, हम बड़ी साइनिंग नहीं करना चाहते, हम स्क्रूड साइनिंग करना चाहते हैं, हम वो साइनिंग करना चाहते हैं जो कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका हो। अब देखो इस स्ट्रैटेजी में कोई बहुत गंदी दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप देखो अगर डॉर्टमुंड की बात करें, अगर आरबी लाइप्जिग की बात करें, अगर हम स्पोर्टिंग की बात करें, बेनफिका की बात करें, सारे इसी मॉडल पे चलते हैं। लेकिन स्पर्स का वो क्लब जो पिछले 30-20 सालों से यहाँ पर ट्रॉफी नहीं जीता है, जिसके फैंस यहाँ पर अब आउट ऑफ पेशेंस जाने, क्या वो इस स्ट्रैटेजी को अपना सकता है? आप अपना सकते हो, लेकिन एट द सेम टाइम आपके पास जब लिटरली इतने साल बाद, देखो ये मानना पड़ेगा कि आप इनके फाइनल्स का हारने का, इनके एलिमिनेट होने का आप ओनर्स को ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन एट द सेम टाइम आप यहां पर ये चीज जरूर कह सकते हो कि आपको ये प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। अगर मैं मैनेजर्स की प्रायोरिटी की बात करूंगा कि इनका स्टाफ की जो मेंटालिटी है वो किस तरीके से जाती है, और शायद से इनको ऊपर से कभी मेंटालिटी का पुश मिला ही नहीं है चीजों को चेंज करने का। और इसका मैं तुमको एक प्राइम एग्जांपल भी दूंगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि शायद से ओनर्स को भी ये पता होना चाहिए कि अब जब ये 20 सालों से कभी हैरी केन जैसे प्लेयर नहीं थे, 20 सालों से कभी ह्यूमिन सॉन जैसा हर बार इनको प्लेयर नहीं मिला था, 20 सालों से इनके पास इतनी बढ़िया स्क्वाड नहीं थी, जब अब आई है तो फाइनली ये यहाँ पर अपने आप को इन्वेस्ट करने से पीछे क्यों खींच रहे हैं। आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जब मैनेजर्स की हम बात करें तो सारे नेगेटिव पॉइंट है। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये अभी की बात नहीं है, जोसे मोरिनो ने लीग कप फाइनल में पहुंचवाया था। एक ऐसा मैनेजर जो कि शायद से आपको गेम प्ले के लिए पसंद ना हो, जो कि शायद से आपको उसके इंटरव्यूज के लिए पसंद ना हो, लेकिन एक ऐसा मैनेजर जिसके जैसा आपको फाइनल कोई खिला भी नहीं सकता। एक ऐसा मैनेजर जिसको फाइनल में आप कभी, मेरे को लगता है कि इस पूरे फुटबॉल वर्ल्ड में आप एक मैनेजर जिसको आप फाइनल में फेस नहीं करना चाहते वो जोसे मोरिनो होगा। उसको लगभग एक हफ्ते पहले इन्होंने प्रीमियर लीग से सैक कर दिया इस क्लब से। आपको लगता होगा कि यहाँ पर डेनियल लेवी की फिलॉसफी होगी कि रायन मेसन जो उस टाइम एक इंटरिम मैनेजर के आए थे वो शायद से इसको लीग कप जितवा, नहीं। उस टाइम अगर आप पेपर्स को खंगालोगे तो आपको लिखित में मिलेगा कि यहाँ पर वो चाहते थे कि ये टॉप 4 में हमारी क्वालिफिकेशन कर दे, क्योंकि कंसिस्टेंसी जोसे मोरिनो के अंडर नहीं आ रही थी, ये मैं भी मानता हूं। लेकिन वहीं पर आपने इस चीज को ज्यादा प्रायोरिटाइज कर दे कि हमारा टॉप 4 जिसमें भी अभी 1-2 गेम बचे हुए थे, उससे ज्यादा मैटर करता है हमारा लीग कप विनर, लीग कप से ज्यादा मैटर करता है टॉप 4। ये आपकी फिलॉसफी है, आप प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे। देखो ये मानना पड़ेगा कि पिछले 14 सालों में लगभग 50% चांस, यानी कि 7 से 8 कैंपेन में ये टॉप 4 में रहे हैं। पिछले अगर 14 सालों की बात करें तो मेजोरिटी ऑफ द कैंपेन्स में यूरोप में खेले हैं, ये मानना पड़ेगा। और इनको फाइनेंस आता है, सारी चीज घुमा फिरा के आती है कि ओनर्स को फाइनेंस से मतलब है, ये नहीं चाहते कि हम एक भी बार यूरोप से बाहर निकले। लेकिन आपको ये भी मानना पड़ेगा कि जब आपको हर सीजन मौका मिलता है तो आप इनको बॉटल कर देते हो। आपको FA कप, EFL कप, ये इनके बेस्ट शॉट हैं। मिकेल आर्टेटा को ब्लेम किया गया था जबकि पिछले 2 सीजन में उसने FA कप जितवाया था, ये कैसे भूल सकते हैं? मिकेल आर्टेटा अब प्रीमियर लीग पर टाइटल पर रेस मारा है, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि मिकेल आर्टेटा का सबसे पहला से फोरमोस्ट ऑब्जेक्टिव यही था कि उसको यहां पर टॉप 4 जाना। ऑब्वियसली
किसी भी बिग क्लब का होगा कि भाई उसको चैंपियन लीग क्वालिफिकेशन चाहिए, लेकिन जब उसको दिखता है कि मेरे पास एक मौका है सिल्वरवेयर जिताने का, वो उसको बॉटल नहीं करता। और स्पर्स में तमाम ये ऐसे प्राइम एग्जांपल है जब इन्होंने इस चीज का प्राइम एग्जांपल दिया कि इनको प्रायोरिटी सेट करनी नहीं आती। एक खैर इतना नेगेटिव भी नहीं है लेकिन पॉजिटिव भी है इसमें कुछ। देखो, एक जब मैं बोलता हूं कि उस राउंड टेबल पे जहां पर पीएसजी, बायर्न, रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, लिवरपूल, मैनचेस्टर जैसे क्लब है, वहां पर स्पर्स बैठता है और डेनियल लेवी और उसके इस ओनरशिप ने बिठाया है, ये मानना पड़ेगा। आज स्पर्स की पॉपुलैरिटी लगभग बिग सिक्स में इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन है, बढ़िया है, इनकी चर्चा होती है, इस पे बात होती है, शायद से नेगेटिव टर्म्स के लिए होती होगी, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि एक फैन का, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था स्पर्स के फैन का, उसने बहुत खूबसूरती से इस चीज को लिखा था। उसने कहा था अपन रो भी सकते हैं और अपन को दुख भी होता है अपने क्लब को देख के, लेकिन मेरे को लगता है कि मेजोरिटी ऑफ द स्पर्स के फैन जो नए बने या फिर थोड़े से ज्यादा गिले पिले से हैं, उनको ये समझना चाहिए कि आप 0 या फिर 10 रेटिंग नहीं दे सकते। आपको हमेशा या तो 0 या फिर 10 रेटिंग देना जरूरी नहीं है। आप कभी कभार जर्नी को एंजॉय भी कर सकते हो। आप इस जर्नी को एंजॉय करो। आप ये देखो कि आपके क्लब ने बिना इन्वेस्टमेंट के एक लिटरली एक क्लब खड़ा करा है। और तभी मैं कहता हूं ना कि यहाँ पर इस क्लब का वन ऑफ द बिगेस्ट है, इंटरेस्टिंग है, लेकिन येट कंफ्यूजिंग क्लब है। काफी खोदना पड़ता है इस चीज को कि ये जीतते क्यों नहीं है। और ऐसे में वही चीज होती है ना, बहुत चुनिंदा ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहां पर लिटरली जब आंसर कंक्लूड करने की बारी आती है ना, तो ये आपके परसेप्शन पर डिपेंड करता है। ये आप लोग जो सुन रहे हो इस चीज को, जो पढ़ते हो, जो समझ रहे हो, जो मेरे से बात करना चाहते हो, इस पर डिपेंड करता है कि तुम कंक्लूड क्या करते हो, तुम आंसर क्या निकालते हो। एट द एंड ऑफ द डे इस पूरी सिचुएशन को तुम किस तरीके से देखते हो, गुड और बैड।